पेंसिल्वेनिया के खूबसूरत शहर जिमथॉर्प में यूं तो बहुत सारी घूमने की चीजें हैं, रमणीक वादियां हैं, वाटर राफ्टिंग है, लेकिन ये एक पुराना जेल है जिसको यहाँ के रहने वाले बाशिंदे कहते हैं। इसको आप जरूर देख लीजिए। और अगर आप इसको सिर्फ एक पुराना जेल समझ के बाहर से देख के चले जाएंगे तो आप इसकी पुराने और क्रूर इतिहास से वंचित रह जाएंगे। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो यहाँ पे कोयला श्रमिक थे, उनके ऊपर खदान मालिकों ने क्या क्या क्रूरताएं की, और उनका जब विरोध उन आयरिश श्रमिकों ने किया, हिंसक अहिंसक दोनों तरह से, तो किस तरीके से उनके विरोध को दबाया गया, कैसे खतरनाक मुकदमे उन पर चलाए गए, और कैसे एक के बाद एक 20-25 श्रमिकों को फांसी दे दी गई। बल्कि एक दिन तो ऐसा था जो डे ऑफ हैंगिंग कहलाता है, एक ही दिन 4 मजदूर जो है फांसी पे लटका दिए गए थे। वो इस जेल की दास्तां कहती है। और साथ में एक और मजेदार किस्सा है जिसमें एक कैदी महज एक साबुन की टिकिया की मदद से यहां से फरार हो गया था। आइए जानते हैं इस जेल के बारे में अंदर इसका दौरा करके। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप में एक बहुत बड़ा आलू अकाल पड़ा। आलू की पूरी फसल खराब हो गई थी, जिसके चलते वहां के लोगों को, जो भी बाशिंदे थे, उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। और उसमें से बहुत सारे जो आयरलैंड में रहने वाले प्रवासी थे, वो पेंसिल्वेनिया के जो कोयला खदान क्षेत्र थे उनमें आकर बस गए। और उन्हें सबसे खतरनाक और बहुत ही कम वेतन वाली नौकरियां मिली इन खदानों में, जहां पे सिर्फ दिन में 10 से 16 घंटे काम करना पड़ता था। अंदर वेंटिलेशन खराब था, सांस की गंभीर बीमारियां जैसे कि ब्लैक लंग, फेफड़ों की काली बीमारी हो जाती थी। जो गैस विस्फोट या खदानें ढहती थी या मशीनी दुर्घटनाएं होती थी, उसमें सैकड़ों लोगों की जान जाती थी। वेतन इन्हें बहुत कम मिलता था। अक्सर कंपनी कुछ अपनी इनकी खुद की मुद्रा चला रखी थी, उसमें भुगतान करती थी, जिससे उन्हें बहुत महंगा सामान मिलता था। और घर भी इनको कंपनी के ही दिए जाते थे। और इनकी जो क्रूरता थी खदान मालिकों की, वो व्यस्त थे सिर्फ उन तक सीमित नहीं थी। ब्रेकर बॉयज कहने जाने वाले इनके छोटे छोटे बच्चों को कोयला छांटने का काम दे दिया जाता, तो जो इतना खतरनाक था कि अक्सर ये बच्चे अपनी उंगलियां खो देते थे। कहते थे कि अगर 10 साल का एक बच्चा मिलना मुश्किल है जिसकी 10 उंगलियां सलामत हो। और अगर कभी कोई खनिक मर गया दुर्घटना में, तो उसकी विधवा और बच्चों को 3 दिन में ये कंपनी के मालिक उनके घर से निकाल बाहर करते थे। तो इस भेदभाव और शोषण से तंग आके एक गुप्त समाज बनाया गया जिसे मॉल में गैर कहा जाता था। ये आयरलैंड के इसी तरीके के एक और समूह से प्रेरित था जो भूमि मालिकों के खिलाफ लड़ता था। ये आयरिश अमेरिकन खनिक थे जिन्होंने इस संगठन को बनाया और अत्याचारों का विरोध किया। हिंसक तरीके अपनाए गए, हड़तालें, धमकी, मारपीट, यहाँ तक की हत्याएं तक हुई, जो आज सही नहीं माना जाता है, लेकिन विरोध का कोई उनके पास और तरीका नहीं था। इस विरोध को कुचलने के लिए जो कोयला कंपनी थी, उन्होंने एक जासूसी कंपनी रख ली, जिसमें से एक जासूस मैक परलैंड ने इस संगठन में खुफिया तरीके से घुसपैठ की, सबूत इकट्ठा किए, फिर मुकदमे चले। और जो स्थानीय सरकार थी 1870 से 1878 के बीच में, उन्होंने तो बिल्कुल आंखें मूंद ली और कोयला कंपनियों को पूरा अधिकार दे दिया इन मुकदमों को चलाने का, फांसी पे लटकाने का। 20 से ज्यादा लोगों को जो है फांसी दी गई। आज भी इस जेल में एक सेल 17 है जिसमें एक कुख्यात हाथ का निशान है, जो डे ऑफ हैंगिंग वाले दिन एक दिन 4 लोगों को फांसी पे लटकाया गया था। उनमें से एक था जॉन ब्लेन, जिसने हाथ अपना रख दिया दीवार पे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए और कहा कि हाथ का निशान हमेशा रहेगा जो बेगुनाही साबित करेगा। कई बार पेंट कर दिया गया, ये निशान आज तक नहीं गया। हम लोग मौली मगैर जेल के अंदर आ गए हैं और यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ी देर बाद टूर शुरू होगा। ये इनकी गिफ्ट शॉप है। तो इसमें जेलरों की पुराने ज़माने की जो चाबियाँ होती थीं उसकी प्रतिकृतियाँ मिल रही हैं। अगर आपको इतिहास जानना है तो किताबें हैं, और जिस किसी ने भूत देखा उसे ब्रैगिंग राइट्स के लिए टी-शर्ट्स हैं। और इस पोस्ट कार्ड पे वो मशहूर हाथ बना है जो कहते हैं कि एक कैदी ने अपना दीवार पे अपनी इनोसेंस को साबित करने के लिए बना दी। अच्छा, जो लोग चुरकटी के शौकीन हैं और कहीं कहीं दुकान से सामान उड़ा लेते हैं, उनके लिए बड़ा मनोरंजक साइन लगा है, फ्री में पुलिस की कार में राइड, अगर आपने यहाँ से शॉपलिफ्टिंग करी। ये रहा कार्बन काउंटी जेल का कंपाउंड, अब जिसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। कटीली दीवारें और इन खिड़कियों से उन्हें थोड़ी सी धूप मैसर होती थी। और ये और देखिए कटीली बाड़ें। और ये हमारा टूर का छोटा सा गाइड जो हमको बता रहा है कि इस जेल में पीछे यहाँ पे लॉन्ड्री रूम है जहाँ सभी कैदियों को बारी बारी से ड्यूटी पे लगाया जाता था। थोड़ी देर में हम लोग इसके अंदर का टूर लेंगे और अभी जो टूर शुरू होगा उसमें हम देखेंगे
वो जगह भी जहाँ वो बदनाम दिन, जिस दिन एक ही दिन में 4 कैदियों को फांसी दी गई थी, और गैलोज़ और वो अंधेरी कोठरियाँ जहाँ कैदियों को रखा जाता था। ये फांसी घर है, वास्तव में इसे रेप्लिकेट किया गया है और यहीं पर फांसियाँ दी जाती थी। ऊपर देखिए फांसी के फंदे लटके हुए हैं। तो ये असली नहीं है, किसी ज़माने में जब दिया जाता है कहीं फांसी और 4 लगे तो वो डे ऑफ हैंगिंग को रेप्लिकेट करने के लिए, जो एक दिन 4 लोगों को फांसी दी गई थी और 4 फीट लटक जाते थे कैदी और फिर उन्हें गैलों में डाल दिया जाता था। ये जो एकमात्र सेल है जहाँ पे एक सिंक और टॉयलेट लगा है, ये स्पेशल सेल है, बाकी सबको एक डिब्बा दे दिया जाता था। इस जेल सेल को देखिए, एकदम घुप अंधेरा है। तो जब कभी लड़ाई झगड़ा कैदी करते थे तो यहाँ लाके पटक दिए जाते थे और बाथरूम करने के लिए मात्र एक बाल्टी। और ये जो कोठरियाँ दिख रही हैं ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हैं। इसमें कैदियों को फांसी देने से कुछ दिन पहले रखा जाता था। ये एक सेल है जहाँ 2 लोगों के कैदियों के वो, और ये उनका। तो जनाब चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं और सुनाते हैं आपको कहानी जो कि असली है मिस्टर फ्रैंक स्लिपरी ओली की। और इनको स्लिपरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मात्र एक साबुन की टिकिया की मदद से फरार हुए थे इसी कार्बन काउंटी जेल से। तो इनकी कहानी कुछ ऐसी है कि कार्बन काउंटी जेल की हवा उतनी ही गाढ़ी थी जितनी कि रात में जो खाने में सूप परोसा जाता है वो गाढ़ा होता था। और 3 चीजें चाहिए थी, बांसी तंबाकू, बिना धुला शरीर और गाढ़ा सूपी मिश्रण। और फ्रैंक स्लिपरी ओली मैली साहब के पास ये तीनों चीजें थी भरपूर। और एक चोरी करते हुए वो पकड़ गए थे, साल भर के लिए अंदर थे। और इस ठहराव भरी जिंदगी में इनको सिर्फ 180 दिन बिताने का जो ख्याल था वो खाया जा रहा था। तो इनकी कोठरी में बाकी सारे कैदियों की तरह एक संकरी खिड़की थी, मात्र 7 इंच की, इतनी पतली कि उससे मुश्किल से चांदनी के किरण अंदर आ सकती थी। लेकिन फ्रैंक साहब ने जो चीज देखी वो दूसरों ने नहीं देखी थी। उसमें जो धातु की सलाखें लगी होती हैं वो ऐसे फ्रेम में लगी थी जो थोड़ा मुड़ गया था और उसके चारों ओर का गारा पुराना और टूट रहा था। तो इन साहब ने इस गारे पे काम करने के लिए एक औजार चाहिए था जो थोड़ा छोटा और कठोर होता। और इनके पास औजार क्या था? मात्र जेल में मिलने वाली साबुन की टिकिया। ये थोड़ी सस्ती थी, सख्त थी और इसमें लाई की हल्की सी गंध थी। तो ये हफ्ते तक इन्होंने साबुन की टिकिया के नुकीले किनारे के इस्तेमाल करके वो गारा हटाया और किसी तरीके से उस सलाखे को निकाल दिया। इससे इनकी उंगलियों तक में छाले पड़ गए, लेकिन ये भाई साहब नहीं रुके और उनका धैर्य खिड़की से आने वाली रोशनी की किरण से भी पतला हो गया था। लेकिन जुनून ऐसा कि अब एक असंभव लक्ष्य पे टिका था, आजादी। तो एक रात इन्होंने महसूस किया सलाख हिल गई। सलाख को इन्होंने निकाला, फ्रेम से बाहर धकेला और जितना साबुन बचा था सब अपने शरीर पर रगड़ा और बिल्कुल नंग धड़ंग उस पतली खिड़की से फिसल के निकल गए। किसी को यकीन नहीं होगा 7 इंच की इस पतली सी खिड़की से ये आदमी निकला कैसे होगा। लेकिन इनकी जो आजादी थी महज 3 ही दिन चल पाई। ये तीसरे दिन, पहले तो ये किसी ट्रेन के डिब्बे में छुपे रहे और तीसरे दिन एक शहर में छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहां पर ये रात में खाना खा रहे थे। पुलिस को ये सूचित किया गया और जब तक ये अपनी प्लेट से हाथ हटा पाते फिर से हथकड़ी में पहना दिए गए और वापस लाए गए जेल। और वहां पर इनका जो शरीर था, फिर ये पहुंचे जेल भारी दुर्गंध के साथ। वार्डन ने इनके शरीर पे जब जो है साबुन चिपटा देखा तो सिर्फ अपना सिर ही पीट सकता था। खैर साल बीते, जेल बंद हो गई और ये भाई साहब फ्रैंक अपनी सजा काट के एक आदर्श कैदी बन के शांत और आज्ञाकारी बाहर निकले। फिर इन्होंने बढ़ईगिरी सीखी और वहां से इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने जाके शहर बस गए, बाल बच्चे हुए। 50 साल बाद इन्होंने अपने शहर के एक स्थानीय अखबार में पढ़ा कि कार्बन काउंटी जेल अब जो है म्यूजियम की तरह फिर से खोला जाएगा। इनके अंदर जिज्ञासा आई, थोड़ा थोड़ा डर था, लेकिन फिर भी गए। और जो बाकी पर्यटक थे या इतिहास प्रेमी थे उनके साथ लाइन में खड़े हो गए। एक छड़ी लिए हुए थे सहारे के लिए और धुंधली सी याददाश्त, और बकायदा टिकट लिया। पुरानी कोठरियों से गुजरे, जेल के इतिहास में बात करने वाले हंसमुख गाइड को सुना और आखिरी में अपनी पुरानी कोठरी के पास पहुंचे। बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्हें याद थी, यहां तक कि वो चारपाई भी वैसी प्रिजर्व की गई थी जिसपे ये सोया करते थे। और गाइड ने चमकती हुई आवाज में कहा, यह वो कोठरी है जहां एक कुख्यात अपराधी ने सिर्फ एक साबुन की टिकिया इस्तेमाल करके भागने की कोशिश की थी, सलाख को ढीला किया था और थोड़ी मील दूर उसे पकड़ लिया गया था। बहुत ही मूर्खतापूर्ण योजना थी। फ्रैंक खुद मुस्कुराए,
ठंडी दीवार के सहारे झुके, गला साफ किया और बोला मैडम, और सारा समूह उनकी ओर देखने लगा। कहते हैं ये मूर्खतापूर्ण नहीं था, मेरे पास सिर्फ साबुन ही था। गाइड थोड़ी देर के लिए चकराया, बोला सर, और जब उसको पूरी कहानी मालूम हुई तो इन्होंने कहा मेरा नाम है फ्रैंक ओमेली और ये जो आप फ्रेम दिखा रही हैं इसी से मैं निकला था। जानते हैं बाद में क्या हुआ? उनको जो टिकट था वो माफ कर दिया गया। इस पूरे किस्से पे किताब लिखी गई। हालांकि फ्रैंक ओली साहब ने 2 कसमें खाई थी जेल से निकलने के बाद कि पहली बात तो वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि दोबारा जेल जाएं, और अगर कहीं किसी खुदा न खास्ता पहुंच भी गए तो अब दोबारा खिड़की से निकलने की कोशिश तो नहीं करेंगे। ये कार्वन काउंटी जेल में पकड़े वकड़े नहीं गए, खाली टूर करने आए।